वो एक तहखाने में बंद पाया और उसके सारे कपड़े भी गायब थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लीसा को लगा वह अभी भी सपना देख रही है। उसने जल्दी से पास रखे पानी का घूंट लिया, पर उसका कड़वा स्वाद असली था। लीसा को घबराहट होने लगी। क्या उसे सच में कैद कर लिया गया है? वह दरवाजे के पास भागी और दरवाजा पीटने लगी। तभी बगल से एक महिला आवाज आई, जिसने अपना नाम निया बताया और कहा कि वह भी यहाँ कैद एक लड़की है। निया से ही लीसा को पता चला कि वह यहाँ 2 दिन से बेहोश थी। ये जानकर लीसा पूरी तरह पागल हो गई। आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वह दरवाजे के पास भागी और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बगल में निया ने लीसा को बताया कि वह भी इसी कमरे में बंद थी और उसने गद्दे के नीचे एक लोहे की तार छुपा रखी थी। लीसा ने तुरंत चारों ओर तलाशना शुरू किया और उसे लोहे की तार मिल गई। उसने तार को दरवाजे की दरार में डालकर चुंबकीय दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तार पतली थी, जिससे वह ताकत नहीं लगा पाई और दरवाजे को हिला नहीं सकी। इसी समय बाहर से कदमों की आहट आई तो लीसा ने जल्दी से तार को छुपा लिया। वह विक्षिप्त व्यक्ति पहले दरवाजे की छोटी खिड़की खोलता है, लीसा पर एक नजर डालता है और फिर बगल के कमरे में चला जाता है। तुरंत ही तहखाने से निया की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। लीसा डर के मारे फौरन रो पड़ी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह आदमी इतना भयानक है और अब वह नहीं जानती कि वह उसके साथ क्या बुरा करेगा। इसके बाद वह विक्षिप्त व्यक्ति लीसा के कमरे में आया और उसे चुप रहने को कहा, वरना वह उसे नरक जैसा जीवन देगा। लीसा डर के मारे हामी भरने लगी। इसी समय उसके मॉनिटर से आवाज आने लगी। असल में कोई गाड़ी लेकर उसके आंगन में आ गया था। उसने घर के चारों ओर कैमरे लगा रखे थे, जिससे बाहर की सारी स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि वह विक्षिप्त व्यक्ति दरवाजा नहीं खोल रहा था, इसलिए बाहर वाले ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। लीसा ने आवाज सुनी, उसे लगा कि मौका आ गया है, इसलिए वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। ऐसे चलता रहा तो सब कुछ उजागर हो जाएगा, लेकिन उस विक्षिप्त ने पहले से तैयारी कर रखी थी। बस हल्के से वॉल्व घुमाने पर नशीली गैस तहखाने में भेजी जा सकती थी। लीसा को नींद आने लगी और वह गहरी नींद में चली गई। कोई बच्चा सोता है। विक्षिप्त व्यक्ति बाहर गया और 2 मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों पुलिस वाले हैं जो लीसा की गुमशुदगी की जांच कर रहे थे। लेकिन विक्षिप्त व्यक्ति ने इतने सधे हुए जवाब दिए कि कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, इसलिए वे जल्दी ही उठकर चले गए। कुछ घंटों बाद लीसा जाग गई। उसने बगल में बंद निया से बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। लीसा ने फिर लोहे की छड़ से स्टील के दरवाजे को पीटा, पर इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। उसने देखा कि स्टील के दरवाजे के ऊपर की दरार थोड़ी बड़ी है। उसने जमीन पर पड़ा धातु का बर्तन उठाया और उसे दरवाजे की दरार में डालकर उचकाने लगी। लगातार कोशिशों के बाद चमत्कार हुआ और उसने स्टील का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलते ही वह बगल वाले कमरे में गई ताकि निया के साथ भाग सके, पर सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि निया अब एक खून से लथपथ लाश बन चुकी थी। क्या लिसा यहाँ से बचकर निकल पाएगी? जानने के लिए देखिए